नरेंद्र मोदी से कोई एक अच्छा काम करवा दो। अगर नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ ना करूं तो आप कहें, लेकिन कोई एक अच्छा काम करके तो दिखाओ। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरे देश को बेचने का काम करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, तुम चाहते हो हम तुम्हारी तारीफ करें। पहले दिन जब मैंने नाम सुना था, मुझे तभी एतराज हुआ था कि इस किस्म के नाम और इस किस्म की योजनाएं, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जिनके लिए स्कीम है उनको ठीक लगेगा। तो आईडी लेकिन जब वो लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो फैसला करेंगे वो देश हित में होगा। ट्रेनों और बसों के जलने ने ये बता दिया कि इन्होंने नाम ही गलत रखा था। अग्निपथ नाम ना रखा होता तो शायद ये इस अग्नि से इन्हें ना गुजरना पड़ता। लेकिन मैं तो इस योजना के ही खिलाफ हूं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेगा? चौकीदारी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकेगा। किसी बिल्डिंग में गार्ड बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। लिफ्टमैन बनने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारे बच्चों के नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 10% कोटा जो है कई संस्थानों में दिया जाएगा। सरकार देखिए, ट्रेनें जलने से पहले कोई निर्णय आपने क्यों नहीं लिया? ट्रेनें जलने से पहले आपने उम्र क्यों नहीं बढ़ाई? तो इसका मतलब यह है कि अगर छात्र खामोश रहते तो वो तमाम चीजें जो आप कर रहे हो आप नहीं करते। तो अभी कुछ और ट्रेनें जलने का आपको इंतजार है, तभी आप अपनी योजना को दुरुस्त करोगे। और हमारी बात जो नहीं सुनी जा रही, नहीं मानी जा रही है, हमें पत्थरबाज और आतंकवादी और क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन आज हमने ये साबित किया है कि हम पत्थरबाज नहीं है, आतंकवादी नहीं है। कितने अमन और शांति से हमारा प्रोग्राम हुआ है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का कितना गलत मैसेज, हमारे देश की हुकूमत का कितना गलत मैसेज जा रहा है कि जो लोग ट्रेन जला रहे हैं, रक्षा मंत्रालय फौरन उनके लिए मीटिंग करता है। जो बसें जला रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री खुद बार बार मीटिंग करते हैं और नए नए प्रलोभन देते हैं। और जो अमन शांति के साथ हाथ जोड़कर अपनी बात मनवाना चाहिए, एक मामूली सी बात, जिसने जुर्म किया है उसको गिरफ्तार करो, एक मामूली सी बात। इसका मतलब यह है कि आप दोहरे मापदंड हैं आपके पास 80 और 20 वाला फार्मूला है। आज के मेरे इस प्रोग्राम ने, मैं समझता हूं कि गेंद अब हिंदू समाज के पाले में है। हिंदू समाज को यह फैसला करना है कि देश 80 और 20 के फार्मूले पर चलेगा या देश एकता और भाईचारे और प्रेम के रास्ते पर चलेगा। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को उसके पद से हटा दिया और माफी भी मांगी, किसी भी धर्म का वो सम्मान करते हैं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने पार्टी से हटा दिया, इसका मतलब उसे अपराधी मान लिया। तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ये पार्टी से निकाल देना सजा नहीं हुई। पार्टी से निकालने का आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पार्टी से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। और सरकार 80 और 20 की पॉलिसी पर काम करते हुए हमारी बात को नजरअंदाज करके नुपुर शर्मा जैसे गुनहगारों की सरपरस्ती करने का काम कर रही। इसका मैसेज पूरी दुनिया में खराब जा रहा है। आपने एक घर वापसी वाली बात की थी, उस पर क्या बात कही थी आपने, वो जानना चाहिए। आपने मोदी जी को कलमा पढ़ने का हमें ये सिखाया गया है कि तुम्हें अगर सही रास्ता पता है तो जो भटके हुए हैं, जो बहके हुए हैं, उनको सही रास्ता बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं कि जैसे हमसे बार बार कहा जाता है कि घर वापसी कर लो, तो वापसी का मतलब ये होता है कि पीछे आ जाओ। हम पीछे जाने वाले लोग नहीं हैं और ना आप लोग पीछे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले जंगलों में रहते थे, आप पहले पत्थर युग में रहते थे, आप पहले बिना कपड़ों के रहते थे। आज कोई उस युग में वापस नहीं जाना चाहेगा। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है।
तो अब हम आपसे 1400 बरस आगे चल रहे हैं। हमें एक लाइट 1400 बरस पहले मिल गई है, हम आपको उस लाइट में लाना चाहते हैं। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, इस्लाम सही मोक्ष का मार्ग है। अगर मोक्ष का मार्ग आपको चाहिए तो इस्लाम के रास्ते पर एकता, भाईचारे और शांति का मार्ग जो है वो इस्लाम का मार्ग है। ये बात आप अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम के लिए ये मेरी कहा। दावत है, तमाम के लिए मेरी ये दावत है कि अगर वाकई तुम दुनिया के लिए आए हो तो और बात है। मेरा तो ईमान ये है कि मैं दुनिया से मुझे वापस जाना है और हिसाब देना है, और वहां मेरा सर शर्म से ना झुका रहे, मैं इसलिए काम कर रहा हूं। मेरे आमाल अच्छे होना चाहिए। अगर मोक्ष का मार्ग लोगों को लगता है कि लिंचिंग मोक्ष का मार्ग है तो वो सही रास्ते पे है, और अगर एकता और भाईचारा मोक्ष का मार्ग है तो मैं सही रास्ते पर हूं। तो अभी हिंदू समाज को फिलहाल ये फैसला करने दीजिए कि एकता और भाईचारे के माहौल में रहना है देश में, या 80 और 20 के फार्मूले पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर काम करना है। आप केंद्र सरकार की लगातार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं। क्या बुलडोजर का डर है या कोई और? नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। बुलडोजर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ चला दो, टूटेगा तभी नया बनेगा। हमारा पुराना घर हो गया है, टूट जाएगा तो नया बना लेंगे, अल्लाह इंतजाम करा देगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, और ना हम नरेंद्र मोदी की या केंद्र सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने जुबान अता की है और इतनी समझ अता की है कि जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। तो गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है, तो जो सही है उसको सही कहना भी हमारी जिम्मेदारी है। योगी ने पिछले दिनों जो काम मेरी नजर में आए, जैसे उत्तर प्रदेश जलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए कुछ हिंदू टोपी लगाकर मस्जिद की बेहुरमती करने गए। योगी चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने खोल दिया और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, जेल में भेज दिया, उनकी साजिश को नाकाम किया। इस किस्म के कई वाकयात हैं। तो लेकिन ऐसी ये काम अगर नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ से इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। आप मानते हैं कि राजनीतिक कौशल में वो मोदी से आगे हैं? राजनीतिक कौशल की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे सूझबूझ वाले हाथों में अगर देश भी रहेगा तो मैं समझता हूं देश में भी अच्छा माहौल बन सकता है। क्या आप अभी के लिए मांग कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री पद के लिए या नहीं, आगे के लिए? मैं उनके लिए, मैं तो अपनी पार्टी की बात करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी अपनी पार्टी है, मैं अपनी, और आने वाले वक्त में मैं योगी आदित्यनाथ की पार्टी का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, ना उनको लड़ाने जा रहा हूं। आप कह रहे हैं वो देश चलाएंगे तो अच्छा होगा। मैं ऐसे सेफ और समझदार हाथों में हम चाहते हैं देश आना चाहिए। योगी के हाथों में नरेंद्र मोदी अगर अपना किरदार दुरुस्त कर ले, अपनी सोच दुरुस्त कर ले, तो हमें नरेंद्र मोदी से भी कोई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश का जो पूरी दुनिया के सामने सर नीचा हो रहा है, ये सर नीचा नहीं होना चाहिए, देश की बदनामी नहीं होनी। क्या अंग्रेजों वाली पॉलिसी तो नहीं है कहीं बांटो और ये डिवाइड एंड रूल का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 80 और 20 में बांटने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम एकता और भाईचारे वाले लोग हैं। हमारे प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा वो हम कहेंगे। देश के लिए नरेंद्र मोदी, कल आप मेरा इंटरव्यू लेना आके नरेंद्र मोदी से कोई एक अच्छा काम करवा दो। अगर नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ ना करूं तो आप कहें, लेकिन कोई एक अच्छा काम करके तो दिखाओ। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरे देश को बेचने का काम करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम पूरी दुनिया में हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, तुम चाहते हो हम तुम्हारी तारीफ करें। एक अच्छा काम जिस दिन कर देंगे,
मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा। एक सवाल कि 1500 लोगों की परमिशन मिली थी, हजारों की 20,000 के आसपास की भीड़ का आकलन बताया जा रहा है, तो कैसे हो गया ये? नहीं, 1500 की परमिशन थी और जिस भीड़ को आप कह रहे हैं वो भीड़ तमाशबीन थी। वो चलते हुए लोग रुक जाते हैं, क्या हो रहा है तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। अगर आप गिनती करोगे तो मेरे मंच पे 1500 से कम लोग थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अयोध्या को लेके आपने कहा कि अयोध्या को लेके कि कुछ लोग आए थे वहां पे और अयोध्या में मंदिर पे मुस्लिम बन के आए थे और उत्तर प्रदेश शासन ने उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। मन से आपने ये कहा कार्रवाई? मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने कार्रवाई की, उस साजिश को नाकाम किया जो हमारे उत्तर प्रदेश को जला सकता था, दंगे करा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने उस साजिश को नाकाम किया और उत्तर प्रदेश को जलने से बचा लिया। इसके लिए योगी जी का धन्यवाद। और इस किस्म की कई वारदात हुई हैं, बरेली में भी एक ऐसी वारदात हुई है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि राजधर्म अगर निभाया, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। आप अपना काम अच्छी तरह से कीजिए, हमें तवज्जो मत दीजिए। अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, हमारा कोई न विरोध है न कोई आपसे मांग है। भविष्य के लिए कोई शुभकामनाएं योगी जी के लिए? भविष्य के लिए मैं नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके सद्बुद्धि के लिए दुआ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हैं। मैं ये चाहता हूं कि तारीख में, इतिहास में वो धृतराष्ट्र की हैसियत से याद ना किए जाए और वो कुछ अपने देश के लिए अच्छा कर सके, ये मैं कामना करता हूं।